नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके अंकल, चाचा, मामा, पिताजी कोई भी ऐसा बोल रहा हो कि जो ये इंश्योरेंस होता है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है? पर मैं बोलूंगा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर आपने ऐसा सुना है तो बिल्कुल रुक जाइए। इस वीडियो में हम लोग उसी चीज के बारे में बात करेंगे, करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होते हैं कि उसके पीछे की कोई और ही कहानी, कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। ये जो बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट्स रहते हैं, ये इंश्योरेंसेस को ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मतलब भैया उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर क्या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो रहा है? तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देख के आप अपने कई लाख रुपए बचा सकते हैं। मैं हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों रुपए आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बचा सकते हैं। देखिए, एक सीधी सच्ची कड़वी बात करते हैं कि जो ये इंश्योरेंस होता है उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होता है वो टर्म इंश्योरेंस होता है। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस इज नॉट योर एनी इंश्योरेंस, सॉरी, इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो आपका एक सेफ्टी नेस्ट होता है। आपको, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए ये जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो मैंडेटरी होता है। ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के जैसे ग्रो नहीं करता है। इनफैक्ट तो वो आपको कोई रिटर्न भी नहीं देता है। लेकिन वहीं अगर आपको कुछ हो जाता है, सपोज आप मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये जो टर्म इंश्योरेंस रहता है वो आपकी फैमिली का बैकबोन बनेगा आपके जाने के बाद। सो जो टर्म इंश्योरेंस होता है इसका पर्पज ये नहीं होता है कि आपको अमीर बनाएगा। इसका पर्पज होगा, ये सिर्फ ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। इसको टर्म इंश्योरेंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब हम हेलमेट खरीदते हैं तो हेलमेट हम पहनते हैं, तो हम लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं कि वो खूबसूरत दिखता है, अच्छा लगता है, बल्कि हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं। जब बाइक राइड करते हैं तो खोपड़ी हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो इंश्योरेंस होता है ना, ये आपका फाइनेंशियल हेलमेट होता है। ये आपके जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल बिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, प्रॉपर्टी डैमेजेस हो गए, तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। बात करते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्या होती है। मतलब जो रियल वैल्यू इंश्योरेंस की होती है वो क्या होती है? देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं वो हमें ऐसा लग रहा है कि हर महीने जा रहा है, मेरी पॉकेट से जा रहा है, तो आपको सर थोड़ा स्ट्रेस फील होता है कि यार क्यों जा रहा है, मेरा इतना पैसा क्यों जा रहा है इंश्योरेंस के पीछे। क्या आपके जो माइंड है उसको एक सिक्योरिटी, सेफ्टी नहीं मिलती? जब आपको पता रहे कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा तो आपके पीछे एक इंश्योरेंस है, कितना एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी देता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, आप अचानक बीमार पड़ जाते हैं और आपके पीछे, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो अब आप फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर इलाज करने के लिए डॉक्टर बोलता है कितना पैसा लगेगा, और आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप कर्ज कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैनेज करते हैं। तो वो, आप अगर आप के पास हेल्थ इंश्योरेंस रहे तो आपको इस बात की सिक्योरिटी रहती है भैया मेरे को कुछ हो जाएगा, हमको कोई टेंशन नहीं, हम आराम से जाके हॉस्पिटल में, एक महंगे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं बिना किसी पैसे की टेंशन के, मतलब बिना पैसे की टेंशन लिए हुए भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंश्योरेंस होता है ना, ये आपको अमीर बनाने के लिए नहीं होता है। जो एक्चुअल इंश्योरेंस होता है वो आपको कभी भी अमीर नहीं बनाता। सिर्फ ये आपके पास जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके लव्ड वन को कोई मेडिकल इमरजेंसी है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ये ऐसा है कि मतलब ये आपके पास एक सुपर हीरो है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए सीना चौड़ा करके आगे खड़ा हो जाएगा। तो इंश्योरेंस ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि आप अपने लिए कैसे एक राइट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, सब इंश्योरेंस एक ही जैसे नहीं होते हैं, सबको एक तरीके से नहीं बनाया जाता है। सभी इंश्योरेंस पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होते, और पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अलग अलग पर्सन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं। तो इंश्योरेंस लेने से पहले सबसे पहले आपको खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अलग अलग कंपनी प्लान कंपेयर करने पड़ेंगे, आप उस इंश्योरेंस से क्या चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस इंश्योरेंस की क्या लिमिटेशंस है और क्या एक्सक्लूजन्स है उस इंश्योरेंस फॉर्म को भरने से पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो ये फैंसी मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कंपनीज के,
ये जो आपके एजेंट होते हैं इनसे आपको थोड़ा बच के एकदम सतर्क रहना है, सतर्क रहें, सावधान रहें, और आपको अपने लिए ऐसी पॉलिसी चूज करनी है जो भी आपका पर्पस जो वो फुलफिल हो रहा हो। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई डिश बनानी है, उसके लिए मुझे मसाला खरीदना है और 10 मसाले रखे हुए हैं, वो उन मसालों का ब्लेंड बनाना है, तो मैं कोई भी कैसा भी रैंडम मसाला नहीं ले सकता। मैं आपने उस डिश के हिसाब से ही मसाला लूंगा, क्योंकि वो अगर उस डिश में एक राइट मसाला जाएगा तभी डिश का जो फ्लेवर है वो एनहांस होगा। तो आपको एक राइट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी है ताकि जो आपका फाइनेंशियल वेलबींग है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब देखिए, आपने इंश्योरेंस ले लिया, अब सपोज करते हैं आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपको एक पीस ऑफ माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी आ गई। अब टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब एक्चुअल टाइम होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। इंश्योरेंस होता है ना, सिर्फ यही आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सके अपने फ्यूचर के लिए उतना बेटर रहेगा। आप फ्यूचर के लिए सर गोल मत रखिए मुझे रिटायरमेंट लेना है, मुझे शादी करनी है, मतलब तो ये सब गोल्स वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सेव कर सके, इन्वेस्ट कर सके, आपका गोल वो रहना चाहिए, एज मच एज यू कैन। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ही अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड को इन प्लेस रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ताकि आप गेम खेलते जाएं, पैसे बिल्ड करते जाएं, वेल्थ क्रिएट करते जाएं, लोगों की हेल्प करते रहें। अब इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम कोई घर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम सबसे पहले रूफ नहीं तैयार करते हैं, पहले हम उसका जो बेस होता है उसको तैयार करते हैं, फिर दीवारें तैयार करते हैं, फिर रूफ तैयार करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा रूफ है, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो हमारा बेस पिलर है। तो पहले हमें बेस पिलर पे काम करना है, फिर उसके बाद रूफ पे जाना है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि जो इंश्योरेंस होता है ये कोई पैसों का झाड़ नहीं है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल होता है आपके लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो आपको एक अच्छा इंश्योरेंस वाइजली चूज करना पड़ेगा, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इंश्योरेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।